हेलो स्टूडेंट, मैं पी स्क्वायर मीन्स पंकज पाल फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। स्टूडेंट, आज हम लोग 11th को स्टडी करेंगे। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे और 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। कुछ बुक्स में इसे डायमेंशनल एनालिसिस नाम से भी लिखा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करें उसके पहले हम सभी स्टूडेंट से कह देना चाहते हैं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको हमारे आने वाले नए से नए लेक्चर की जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। चैप्टर को स्टार्ट करें इसके पहले बता दें कि ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स फर्स्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। अगर डायमेंशनल एनालिसिस आपको नहीं आता है तो समझ लीजिए फिजिक्स में हाई लैंग्वेज में कुछ भी आपको नहीं आती है। यानी हाई लेवल की फिजिक्स जो स्टार्टिंग है वो डायमेंशनल एनालिसिस से ही स्टार्ट होती है। और शुरुआत में स्टार्टिंग में इसके थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स होंगे। बोरिंग मतलब जो आप लोग छोटी क्लास और 9th वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बोरिंग लगेगा, लेकिन फिर बाद में जहाँ से डायमेंशन स्टार्ट किया जाएगा वहां से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग राशि, क्वांटिटी क्या है बेटा। बच्चों सबसे पहले हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी क्या बच्चों कि प्रकृति में, इस नेचर में पाए जाने वाले वे सभी ऑब्जेक्ट जिनमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। जिनमें मैग्नीट्यूड होता है बच्चों उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है। वे सभी वस्तुएं जिनमें परिमाण होता है बच्चों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। किन्हें राशि कहते हैं? जिनमें परिमाण होगा बच्चों उन्हें हम राशि कहेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों परिमाण होता है। तो जिनमें परिमाण होगा बच्चों उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। परिमाण है तो राशि होगी, परिमाण नहीं तो राशि नहीं। तो क्लियर बच्चों? जिनमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होगा उन्हें हम राशि कहेंगे, परिमाण है तो राशि होंगे, अदरवाइज राशि नहीं होगी। अब बात आती है मात्रक की। बात करते हैं हम लोग। तो मात्रक क्या बच्चों? मात्रक जिसको आप यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट कहते हैं। तो मात्रक क्या बच्चों? मात्रक के द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट के द्वारा हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि की माप को अगर व्यक्त करना बच्चों, किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करना है तो आप मात्रक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? मात्रक का प्रयोग करते हैं। किसको व्यक्त करेंगे? किसी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है, या मात्रक के द्वारा किसी भौतिक राशि की माप को व्यक्त किया जाता है। By unit we can represent the magnitude of a physical quantity। क्या कहा गया बच्चों? by unit we can represent the magnitude of a physical quantity। तो ये मात्रक की बात हो गई। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं मूल राशि की बात करते हैं। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि क्या बेटा? तो बच्चों मूल राशि क्या कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। किन्हें मूल राशि कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। मींस दोज फिजिकल क्वांटिटी that are free and does not depend on any other quantity physical quantity are known as फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स? यानी भौतिकी में कितनी मूल राशियां? तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स।
कितनी है? 7 मूल राशियां बच्चों। कितनी? 7 मूल राशियां। कौन कौन सी? देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि की बात करते हैं। तो सबसे पहली मूल राशि है लेंथ बच्चों, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लास्ट वन विल बी इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। कितनी मूल राशियां हैं? 7। कौन कौन सी बच्चों? कौन कौन सी? लेंथ, जिसको आप कहते हैं बच्चों लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। मास, जिसको कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं। टाइम, समय। टेम्परेचर यानी ताप। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। और इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताएगी स्टूडेंट्स कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली फ्री होती हैं और किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। हाउ मेनी? 7 मूल राशियां। कितनी बच्चों? 7 मूल राशियां। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिक करंट। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां हैं। और इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं बच्चों, इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। किन्हें फंडामेंटल यूनिट कहेंगे? जो 7 मूल राशि हैं इनके मात्रकों को क्या कहते हैं? फंडामेंटल मात्रक कहते हैं। यानी वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और किन्हीं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और किन्हीं अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल मात्रक कहते हैं। इसको आप ऐसे कि दोज यूनिट दैट आर फ्री एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल यूनिट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। यानी जो टोटली फ्री होते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होते बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 मूल राशियां बच्चों, उसी प्रकार 7 मूल मात्रक होंगे भाई। जितनी क्वांटिटी उतने ही यूनिट। तो 7 मूल राशियां उसी प्रकार 7 मूल मात्रक होंगे। इधर हम लोग लिख देंगे फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में जैसे लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला बच्चों, पदार्थ की मात्रा मोल बच्चों, वैद्युत धारा का एम्पियर। मीटर को एम लिख दिया जाता है, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, सेकेंड केल्विन, कैंडिला, मोल एंड एम्पियर। ये आपको क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर बच्चों कि जो टोटली फ्री होते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और इनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि
डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो बच्चों यहाँ पर व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न की जाए, व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न की जाए, किससे? मूल राशि की, तो डेराइव की जा सकती है, ऑब्टेन की जा सकती है। तो वे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। किन्हें डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे बच्चों? वे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मतलब ऐसी राशियां जो मूल राशि की हेल्प से, मूल राशि की हेल्प से उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किन्हें बच्चों व्युत्पन्न राशि कहते हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी जो प्रोड्यूस की जाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। एग्जांपल के लिए आपको हम बता दें, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, क्या पढ़ा आप लोगों ने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों। कैसी क्वांटिटी? लंबाई यानी दूरी, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। समय, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिली तो एक नई क्वांटिटी बन गई, जिसको हम लोग स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। दो फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने मिलाया यहाँ पर, तो एक नई क्वांटिटी बन गई, स्पीड बन गई। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी भैया? व्युत्पन्न क्वांटिटी होगी, यानी डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो क्लियर, डेराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेराइव्ड। तो अब बात आती है कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियां कितनी है? 7 मूल राशियां। तो ये बताइए स्टूडेंट्स कि डेराइव्ड क्वांटिटी कितनी होगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे 7 है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी इनको छोड़ दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दीजिए, तो जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब की सब डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी। क्या आपको बताया गया डेराइव्ड क्वांटिटी में कि रेस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, रेस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, all the physical quantity will be derived quantity। मतलब 7 मूल राशियों को छोड़ दिया जाए बच्चों, तो जितनी भी राशियां होंगी सब की सब कैसी राशियां होंगी? व्युत्पन्न राशि होंगी। कैसी राशि होंगी बच्चों? व्युत्पन्न राशि। 7 मूल राशियों को छोड़ दिया जाए तो सब की सब व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो मेन जैसे हो गया कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल, एंगल मतलब एंगल, सॉलिड एंगल, ये सभी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इनकी जो यूनिट है बेटा, इन सब की जो यूनिट है उनको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। कुछ यूनिट में जैसे एंगल की यूनिट क्या होगी? एंगल की, कोण की रेडियन होती है। क्या होती है बच्चों? रेडियन होती है। एंगल की यानी कोण की रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल की क्या होती है बच्चों? स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन। तो ये आपको क्या बताया गया? डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो प्रोड्यूस की जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी से, उन्हें लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और इनकी यूनिट जो होती है उनको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, जैसे एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारा था बच्चों बेसिक, जो कि आप लोगों ने पढ़ा। अब जो है हम लोग चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके 11th के लिए इतना था, जो बेसिक था, जो बेकार था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए विमा क्या है? डायमेंशन। विमा क्या बच्चों? कि किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक 7 पढ़े थे ना आप लोगों ने, ठीक, तो मूल मात्रक के ऊपर जो पावर ड्रा करते हैं, उन पावर्स को हम लोग डायमेंशन यानी विमा कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों जो फंडामेंटल यूनिट है उनके ऊपर जो पावर ड्रा करेंगे, किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर ड्रा की जाती है उन पावर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। कितने डायमेंशन कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर ड्रा करते हैं, किसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर ड्रा करते हैं उन्हें हम लोग डायमेंशन कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल की बात करते हैं, आपने अभी पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्वांटिटी थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 बार दूरी बटे समय। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ स्पीड बच्चों, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी मीटर, टाइम मतलब सेकंड। इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकंड। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीड की डायमेंशन मीटर में +1 और सेकंड में -1 है। स्पीड की डायमेंशन मीटर में +1 और सेकंड में -1 है। मीटर बच्चों +1 और सेकंड में -1 है। आप ऐसा भी कह सकते हैं मीटर यानी लेंथ है। स्पीड की डायमेंशन लेंथ में +1 और टाइम में -1 है। स्पीड की डायमेंशन मीटर मतलब डिस्टेंस में +1 और टाइम में -1 है। मतलब चाल की जो विमा है वो दूरी में +1 और समय में -1 है। क्लियर है, ये आप हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक दे दिया फोर्स, फोर्स F इक्वल बच्चों ma होता है, F इक्वल टू ma, फोर्स यानी बल F इक्वल टू ma। तो यूनिट ऑफ F इज इक्वल टू मास यानी किलोग्राम बच्चों, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -2। आप कह सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन किलोग्राम में +1 बच्चों, मीटर में +1 और सेकंड में -2 है। फोर्स की डायमेंशन किलोग्राम में +1, मीटर में +1 और सेकंड में -2 है। आप ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि फोर्स की डायमेंशन द्रव्यमान यानी मास में +1, डिस्टेंस में +1 और टाइम में -2 है। ठीक, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर ड्रा की जाती है, याद रखिएगा, पावर शुड बी ड्रॉन जस्ट ओनली ऑन फंडामेंटल यूनिट। ठीक, क्योंकि जैसे मान लीजिए फोर्स की यूनिट एक न्यूटन भी तो होती है, यहाँ ये कह दीजिए न्यूटन में +1 होती है, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो ड्रा की जाएंगी फंडामेंटल यूनिट पर। किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर ड्रा की जाती है उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं बच्चों। क्लियर। अब आते हैं डायमेंशन के बाद डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र की बात करते हैं हम लोग, तो विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या, डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। देखिए डिफिनीशन और प्रैक्टिकली में बहुत डिफरेंस होगा इसमें। डायमेंशनल फार्मूला क्या, विमीय सूत्र कि डायमेंशन की हेल्प से जो फार्मूले ऑब्टेन किए जाएंगे, जो फार्मूले यानी इक्वेशन ऑब्टेन की जाएंगी, उन इक्वेशंस को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। किसकी हेल्प से बच्चों, डायमेंशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से बच्चों जो इक्वेशंस ड्रा की जाएंगी, ऑब्टेन की जाएंगी, फार्मूले ऑब्टेन किए जाएंगे, उन फार्मूलों को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। मतलब विमा की सहायता से बच्चों, किसकी सहायता से, विमा की सहायता से जो सूत्र प्राप्त किए जाते हैं, विमा की सहायता से जो सूत्र प्राप्त किए जाते हैं, समीकरण प्राप्त किए जाते हैं, उन समीकरणों को विमीय सूत्र कहते हैं। किन्हें विमीय सूत्र कहते हैं, विमा की सहायता से जो फार्मूले ऑब्टेन किए जाते हैं, सूत्र प्राप्त किए जाते हैं, उनको विमीय सूत्र कहते हैं। अब इसकी खोज बेटा जेम्स जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने की थी बच्चों, जेम्स जोसेफ फोरियर साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, जेम्स जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी वजह से इन फार्मूलों को फोरियर फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोरियर फार्मूला भी कहते हैं, फोरियर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
फोरियर सूत्र भी कहते हैं। विमीय सूत्र की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की थी, अतः उनके नाम पर इन्हें फोरियर फार्मूले भी कहा जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्लियर बेटा कि विमा की सहायता से जो फार्मूले प्राप्त होते हैं उनको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूले ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी किसके? मूल राशियों के विमीय सूत्र। मूल राशियों के विमीय सूत्र। तो मूल राशियों के विमीय सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहली मूल राशि कौन थी बच्चों? लेंथ यानी लंबाई। इसका विमीय सूत्र कैपिटल है, सॉरी एल। विमीय सूत्र लेंथ की ये विमीय सूत्र क्या होगा? एल होगा। मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम होगा। लंबाई का विमीय सूत्र एल होगा, द्रव्यमान का एम होगा। टाइम यानी समय का क्या होगा बच्चों? समय का टी होगा। आपको यही तीन विमीय सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से? लंबाई का एल, द्रव्यमान का बच्चों एम और समय का टी। लेंथ का एल, मास का एम और टाइम का टी विमीय सूत्र। और भी दो विमीय सूत्र और याद करिए, आगे यूज होंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर थीटा, ताप का विमीय सूत्र थीटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता बच्चों। और दो बचते हैं जैसे आपकी ज्योति तीव्रता, उसको आई से लिखते हैं, कैपिटल है ज्योति तीव्रता का यानी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, आई लिख देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर को एमओ लिख देता है, लेकिन उनका यूज नहीं है। सिर्फ बच्चों आपको पांच विमीय सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से पांच विमीय सूत्र याद रखने? 5 डायमेंशनल फार्मूला। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का ए मतलब लंबाई का एल, द्रव्यमान का बच्चों एम, समय का टी, ताप का थीटा और वैद्युत धारा का एम्पियर मतलब ए होता है। ये विमीय सूत्र आपके 5 याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला यानी मेथड ऑफ राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र को लिखने की विधियां। किसको बच्चों? विमीय सूत्र को लिखने की विधियां। तो विमीय सूत्र को लिखने की विधियों में सबसे पहला पॉइंट है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में होने चाहिए। विमा यानी विमीय सूत्र को लिखने का सबसे पहला मेथड है बेटा, क्या मेथड है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं, विमीय सूत्र जो होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में हमेशा लिखे जाते हैं, कभी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। तो डायमेंशनल फार्मूला को किसमें लिखा जाता है बच्चों? कैपिटल लेटर में। दूसरा मेथड है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन बिग ब्रैकेट। डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन बिग ब्रैकेट। विमीय सूत्र को सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। किसमें लिखना चाहिए? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। पहला रूल क्या कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए बच्चों। दूसरा बड़े ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तीसरा डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन द ऑर्डर ऑफ बच्चों, इन द ऑर्डर ऑफ एम एल टी ए थीटा। डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन द ऑर्डर ऑफ एम एल टी ए थीटा। विमीय सूत्र हमेशा एम एल टी ए थीटा के क्रम में होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि सबसे पहले एम लिखना चाहिए बच्चों, उसके बाद एल लिखना चाहिए, फिर टी लिखना चाहिए, फिर ए लिखना चाहिए, फिर थीटा लिखना चाहिए। तो ये डायमेंशन के आपको क्या
MLT ए थीटा के ऑर्डर में होने चाहिए डायमेंशन फार्मूला। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन ए काउंटेबल नंबर। डायमेंशनल फार्मूला ऑलवेज बी इन काउंटेबल नंबर नॉट इन पावर्स फॉर्म। विमीय सूत्र को जो काउंटेबल नंबर में पढ़ा जाता, कभी पावर फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता। जैसे एग्जांपल, इसको कुछ स्टूडेंट एल स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल स्क्वायर। नो, एल स्क्वायर नहीं, इसको L2 पढ़ा जाता है। काउंटेबल नंबर में L2 लिखा जाता, पढ़ा जाता है। जैसे और इसको ML स्क्वायर टी की पावर -2 नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? ML2 T-2 पढ़ा जाता है। यानी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो काउंटेबल नंबर्स में होने चाहिए। अब आपने याद रखना है, आपको क्या डायमेंशन फार्मूला आगे समझने के कि लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का थीटा और इलेक्ट्रिक करंट का A डायमेंशन होती है। बस ये याद रखनी है। अब आप लोग को हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं कुछ, तो इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी डेराइव्ड व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र निकालने हैं। किसके बच्चों? व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा बच्चों। विमीय सूत्र निकालने के वैसे दो मेथड होते हैं, एक बाय यूनिट, एक बाय फार्मूला। मात्रक से और फार्मूले से। फार्मूले से निकालेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, यूनिट से निकालेंगे तब भी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे मान लीजिए आपको एरिया की डायमेंशन निकालनी है। किसकी? एरिया की डायमेंशन निकालनी है। तो एरिया की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि फार्मूले से निकालेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं और यूनिट से निकालेंगे तब भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से बता देंगे आपको। सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अगर डायमेंशन आप ए लिखना है, मतलब डायमेंशन ऑफ ए मतलब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, तो लंबाई एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ यानी डिस्टेंस, एक प्रकार की लेंथ की डायमेंशन बच्चों एल होती है। ब्रेथ, तो ब्रेथ ये भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस है बच्चों, लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन एल। तो एल और एल मल्टीप्लाई हुआ L2 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? L2। L स्क्वायर नहीं, अभी हमने बताया काउंटेबल नंबर्स में होनी चाहिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? L2। तो एरिया की डायमेंशन क्या आ जाएगी? L2 आ जाएगी। इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, इसको आप लोग कहते हैं आयतन। तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो फार्मूला यूज करिए। हाँ, इसको अगर हम लोग यूनिट से निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं। लेंथ की मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर बच्चों, मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ है तो L2 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करते हैं? वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी आयतन इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू बच्चों आयतन का विमीय सूत्र, लेंथ, लेंथ यानी एक प्रकार की डिस्टेंस L, ब्रेथ एक प्रकार की डिस्टेंस L, हाइट, हाइट भी एक प्रकार की डिस्टेंस L। लेंथ L, ब्रेथ L, हाइट L, भाई तीनों डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो L L L मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों? L3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L3 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों स्पीड, स्पीड, स्पीड मतलब इसको कहते हैं
चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। तो स्पीड की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर बच्चों दूरी बटे समय। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक प्रकार की लंबाई, तो यहाँ पर लेंथ एल हो जाएगी बच्चों, टाइम टी हो जाएगी, तो ऊपर जाएगा बच्चों एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। एक बात बता दे, स्पीड की जो डायमेंशन होगी वही वेलोसिटी की भी डायमेंशन होगी, यानी जो चाल की विमा होगी वही वेग की भी विमा होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की एल, टाइम की टी, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। इसके बाद स्पीड क्या? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को बच्चों हम त्वरण कहते हैं। किसे त्वरण कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू वेग परिवर्तन मतलब वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन बच्चों अपॉन टाइम की टी, टाइम की टी ऊपर जाएगा बच्चों तो आ जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर आपको कितनी डायमेंशन बताई गई? आपको एरिया की एल टू, वॉल्यूम की एल थ्री, स्पीड की बच्चों एल टी माइनस वन, और जो स्पीड की वही वेलोसिटी की होती है, और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस वन। ये आपको डायमेंशन याद रखनी है। फिफ्थ नंबर, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स यानी बल। देखिए फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स एफ इक्वल टू बच्चों क्या होता है? एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू मास, मास की डायमेंशन बच्चों एम, मास की डायमेंशन एम होती है। और ए यानी एक्सेलरेशन, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली, त्वरण की डायमेंशन एल टी माइनस टू। क्या निकाली? एल टू माइनस टू, एल टी माइनस टू सॉरी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, यहां से आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये आपको किसकी? फोर्स की डायमेंशन निकल आएगी। फोर्स के बाद आपको क्या करना है? जैसे वर्क की निकालनी, क्या निकालनी है? वर्क की डायमेंशन। तो वर्क यानी कार्य, W इज इक्वल टू F इंटू डी, W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं ना बच्चों हम लोग, क्या है? एम एल टी माइनस टू, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस एल हो जाएगी, डिस्टेंस की डायमेंशन एल। तो मिलाएं क्या हो जाएगा? एल और एल मिलकर एम एल टू टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन निकल आएगी? वर्ग की निकल आएगी। किसकी निकल आएगी? वर्ग की निकल आएगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की निकालनी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की बात करते हैं बच्चों। तो आवृत्ति की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आवृत्ति की तो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, आवृत्ति इज इक्वल एक बटे आवर्तकाल, तो एन इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड टी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? टी माइनस वन। तो यानी आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली डायमेंशन याद रखनी है एरिया की। किसकी? एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? L2 होती है। क्या होती है? L2। वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है बच्चों। इसके बाद स्पीड की डायमेंशन, वेलोसिटी भी हो जाएगी, स्पीड की डायमेंशन LT माइनस वन बच्चों। इसके बाद एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की LT माइनस टू होती है बच्चों। फोर्स की MLT माइनस टू। इसके बाद फोर्स के बाद
वर्ग की ml2t-2। ये आपको 6 डायमेंशन तो याद ही रखनी है। कौन कौन सी? क्षेत्रफल का L2, वॉल्यूम की L3, स्पीड यानी चाल की Lt-1 और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का Lt-2, फोर्स यानी बल की mlt-2 और वर्क यानी कार्य की ml2t-2। ये आपको क्या बच्चों, ये आपके डायमेंशंस हैं। इन 6 डायमेंशंस को याद रखना। एरिया मतलब क्षेत्रफल का L2, आयतन यानी वॉल्यूम का L3, इसका स्पीड यानी चाल का Lt-1, इसके बाद स्पीड के बाद आपको फोर्स की याद रखनी है, सॉरी एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन Lt-2, फोर्स की mlt-2, वर्ग की ml2t-2। ये आपको डायमेंशंस हैं जो कि 6 आपको याद रखनी है। इन डायमेंशंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर के या आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बच्चों। अब आपको और आगे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आपको 6 विमी सूत्र तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद ही होगा। अब इनके बाद जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है, ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, बच्चों गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र निकालना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यानी विमी सूत्र निकाली जा सकती है, लेकिन उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? फार्मूला पता होना चाहिए। समझिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों? K बराबर हाफ mv², K बराबर हाफ mv²। डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन आपके इज इक्वल टू बच्चों 1/2। जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे 1/2, 6 से आ जाए कुछ भी, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बच्चों। मास, द्रव्यमान का विमी सूत्र m, द्रव्यमान का विमी सूत्र यानी मास का m, v मतलब वेलोसिटी, वेग। और अभी हमने आपको बताया था वेग, वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 होती है। क्या होती है बच्चों? Lt-1। तो यहां पर आ जाएगा Lt-1, पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिया जाए। यहां से आ जाएगा m, सुनिएगा बच्चों, इसको ब्रेक करेंगे तो L2t-2। तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी? काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन ml2t-2, ml2t-2। ये किसका? गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो फार्मूला होता है बच्चों U बराबर mgh। क्या होता है? U बराबर mgh। अगर डायमेंशन ऑफ U निकालना बच्चों, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल द्रव्यमान, द्रव्यमान इन मास का डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो है तो त्वरण ही ना बच्चों, तो त्वरण का विमी सूत्र Lt-2, एक्सेलरेशन है तो Lt-2, h हाइट डिस्टेंस यानी इसको मिलाएंगे क्या जाएगा बच्चों? m, ये L और L मिलकर L2 T-2। तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी की जो है वही पोटेंशियल एनर्जी की है, वही पोटेंशियल, यानी एनर्जी जितने भी टर्म हो उन सबकी डायमेंशन इक्वल आती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, सबकी डायमेंशन सिमिलर आती है। ठीक बच्चों, तो ये आप एनर्जी की बात हो गई। इसके बाद मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि प्रेशर की डायमेंशन निकालो। किसकी? प्रेशर, प्रेशर यानी दाब। तो दाब का भी सूत्र निकालना है। हमने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली जा सकती है, बट फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो प्रेशर P इज इक्वल टू बच्चों
एफ अपान ए, प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपान ए, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू, अच्छा फोर्स की हमने कहा था ना 6 डायमेंशन आपको बिल्कुल रट्टा मार लेनी है बच्चों, कौन कौन सी, एरिया L2, वॉल्यूम मतलब आयतन L3, वेग मतलब चाल वेलोसिटी स्पीड जिनको कहते हैं LT-1 सॉरी, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण LT-2, फोर्स MLT-2 और एनर्जी की ML2T-2। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन MLT-2, एरिया की L2, ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो ML2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बच्चों 1 - 2 तो क्या आ जाएगा ML-1 T-2। ये किसकी डायमेंशन निकल आएगी, प्रेशर की निकल आएगी बच्चों। इसके बाद हम लोग जैसे पावर जिसको शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं बच्चों, तो पावर P इज इक्वल टू W/T, सिंबल एक ही है लेकिन देखिए डायमेंशन अलग आएगी, तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू W, वर्क का डायमेंशन ML2T-2, वर्ग की डायमेंशन बच्चों क्या ML2T-2 अपॉन टाइम T, T ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा ML2T-1 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा, ये पावर की निकल आएंगे। तो इतने भी जितने भी आपके फार्मूले हैं उन सबके फार्मूले पता तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे और हम लोग बताते हैं, जैसे स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस प्रतिबल की बात करते हैं, स्ट्रेस यानी प्रतिबल की बात करते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, एरिया L2, ऊपर जाएगा बच्चों तो आ जाएगा 2 ML-1 T-2। तो ये स्ट्रेस के, तो जितने भी फार्मूले पता हो आप इजीली उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपसे स्ट्रेन, कोई बच्चों देखिए कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, कुछ फार्मूले आप लोगों के लिए नए होंगे। जैसे स्ट्रेन यानी जिसको कहते हैं विकृति कहते हैं, क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो विकृति क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृत इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो स्ट्रेन की अगर डायमेंशन निकाला जाए तो चेंज इन लेंथ की L, इनिशियल लेंथ भी L, तो क्या हो जाएगा L0, अरे 1 - 1 L0 यानी 1, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो बस फार्मूले आपको पता है, इजीली आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ऐसे आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बुक्स में बहुत से दिए गए होंगे, उनको प्रैक्टिस करिए। ऐसे हम अगर इनमें टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। अब कुछ ऐसे डायमेंशन ही बता दें कि जिनका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अभी तक आपने पढ़े तो इनके डायरेक्ट फार्मूले हैं, लेकिन कुछ ऐसी डायमेंशन जो डायरेक्ट फार्मूले नहीं है या आप लोग पहली बार सुनेंगे। जैसे एक होता है विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कांस्टेंट श्यानता गुणांक की बात करते हैं। तो अब श्यानता गुणांक तो पहली बार बच्चों आप लोग सुन ही रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में आए भाई, 10th पास करके आप लोग 11th में आए तो पहली बार ये वर्ड ही सुना होगा। हमने आपको हम बता देना चाहते हैं कि विनी सूत्र एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी फिजिक्स के फार्मूलों का एक संग्रह है, कलेक्शन है, पूरी फिजिक्स के फार्मूलों का एक कलेक्शन है। इसमें उन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकालना होगा जो पता है आपको, और उनके भी डायमेंशन निकालने होंगे जो पता नहीं है आपको। तो दोनों तरह के फार्मूले आपको डायमेंशन निकालने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर विस्कोसिटी कांस्टेंट, अब फार्मूला आपको पता तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एक विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, विस्कस फोर्स, F=6 पाई ईटा RV। क्या विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है, F=6 पाई ईटा RV, श्यान बल जिसको कहते हैं। विस्कस फोर्स मतलब श्यान बल। अब ये होता है क्या बेटा,
कि जैसे मैं एग्जांपल शॉर्टकट में देखिए, चैप्टर ही बहुत बड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट बता कि जब किसी वस्तु को हम लोग द्रव में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी क्या वेटलेस लगने लगती है, हल्की लगने लगती है। क्यों? क्योंकि नीचे से एक विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होगा, इस फोर्स को मतलब फोर्स वर्क कर रहा होगा, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला F = 6 पाई ईटा आर वी। ईटा बनता कैसे, एन है, एन को इधर से ये ईटा हो गया, तो 6 पाई ईटा आर वी, इसी को श्यानता गुणांक कहते हैं। ईटा को ही श्यानता गुणांक मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान, ईटा की डायमेंशन निकाली तो ईटा को एक तरफ रखो, एफ अपान 6 पाई आर वी। अब एफ बल का विमीय सूत्र फोर्स mlt माइनस 2 बच्चों, अपान 6 कोई डायमेंशन नहीं, पाई कोई डायमेंशन नहीं, आर लेंथ और वी मतलब वेलोसिटी, lt माइनस 1। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, देखो एल से एल कैंसिल आउट, एल ऊपर जाएगा ml माइनस 1, t माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1, तो t माइनस 1 बचेगा। तो ml माइनस 1 t माइनस 1, ये विस्कोसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन। तो डायमेंशन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाने के पहले हम फिर से कह देना चाहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल जाएं और मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मैटर के वीडियो सेंड कर सकूं। और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय पंकज पाल, फिजिक्स बाय पंकज पाल।